नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के छठे श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये श्लोक 6 है। बिल्कुल, हमारे पास इसकी व्याख्या है और हमारा मकसद है ये समझना कि दुर्योधन जो कुछ योद्धाओं के नाम ले रहा है उनका क्या महत्व है। खासकर पांडव सेना के जो युवा महारथी हैं उन पर ध्यान देना है। सही। तो श्लोक है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। जिसका मतलब हुआ दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है और वो पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, हाँ, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब भी महारथी हैं। सब के सब महारथी। तो यहाँ सवाल ये उठता है, दुर्योधन सिर्फ एक लिस्ट तो पढ़ नहीं रहा होगा? द्रोणाचार्य को इन खास योद्धाओं और वो भी युवाओं के नाम क्यों बता रहा है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? बिल्कुल, ये सिर्फ नाम गिनाना नहीं है। देखिए, दुर्योधन यहाँ असल में पांडव सेना की जो गहराई है, जो स्ट्रेंथ है, उसे उजागर कर रहा है। अच्छा, वो सिर्फ जो बड़े जाने माने योद्धा हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो इशारा कर रहा है कि पांडवों की जो अगली पीढ़ी है वो भी पूरी तरह तैयार है और बहुत पराक्रमी है। तो ये एक तरह से शायद वो द्रोण को चेता रहा है, या हो सकता है अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश हो, पर इसमें एक डर भी छुपा लगता है। युवा जोश का डर। हाँ बिल्कुल, पांडवों के पक्ष में जो युवा शक्ति है उसका डर। तो चलिए जरा इन योद्धाओं को थोड़ा और जानते हैं, जैसा स्रोतों में मिलता है। युधामन्यु और उत्तमौजा, ये कौन थे? हाँ, युधामन्यु, उन्हें एक बहुत वीर सेनापति बताया गया है। मतलब युद्ध में हमेशा आगे, युधिष्ठिर के काफी भरोसेमंद थे। ठीक है। और उत्तमौजा वो पांचाल देश के थे, एक और महान योद्धा, धृष्टद्युम्न के साथी थे और पांडव सेना के एक मजबूत स्तंभ माने जाते थे, बहुत साहसी, तेजस्वी। तो ये तो हुए अनुभवी योद्धा। हाँ, ये अनुभवी थे। लेकिन फिर दुर्योधन, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों जैसे, मतलब बिल्कुल युवाओं का जिक्र क्यों करता है? क्या सिर्फ ये बताना काफी नहीं था कि ये अर्जुन या पांडवों के पुत्र हैं, उन्हें महारथी कहना? यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। सुभद्र यानी अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के बेटे, हाँ। और श्री कृष्ण के भांजे। स्रोत बताते हैं कि उम्र बहुत कम थी, पर उनका पराक्रम वो असाधारण था। चक्रव्यूह वाली बात। हाँ, चक्रव्यूह भेदने की उनकी क्षमता और युद्ध में वीरता दिखाई, वो उन्हें खास बनाती है। तो उनका जिक्र सिर्फ इसलिए नहीं कि वो किसके बेटे हैं, बल्कि उनके अपने शौर्य के वजह से है। अच्छा, और द्रौपदी के 5 पुत्र, वो भी तो बिल्कुल नए थे युद्ध के लिए। हाँ, द्रौपदेयः प्रतिविंध्या सुतसोम श्रुतकर्मा शतानिक और श्रुतसेन, पांडवों के ये 5 पुत्र भी युवा ही थे। लेकिन स्रोत उन्हें साफ साफ महारथी कहता है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वो युद्ध कला में अपने पिताओं जैसे ही माहिर थे। तो वो भावी नेतृत्व थे एक तरह से। बिल्कुल, वो कोई आम सैनिक नहीं थे। तो इसका मतलब दुर्योधन शायद अनजाने में ही ये मान रहा है कि पांडवों की ताकत सिर्फ अभी के योद्धाओं तक नहीं है, उनकी अगली पीढ़ी भी उतनी ही या शायद ज्यादा ही खतरनाक है। सही पकड़ा। लड़ाई सिर्फ भीष्म, द्रोण या कर्ण जैसे स्थापित महारथियों से नहीं है, इन युवाओं से भी है। और देखिए, यहाँ एक और बात है। दुर्योधन का इन युवा महारथियों पर ध्यान देना, जो धर्म के पक्ष यानी पांडवों के साथ लड़ रहे हैं, ये शायद अनजाने में ही धर्म की जो अपनी एक शक्ति होती है उसकी तरफ इशारा है। अच्छा, कैसे? मतलब ऐसी शक्ति जो सिर्फ अनुभव को नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी के शौर्य और उनके आदर्शवाद को भी अपनी तरफ खींचती है, उन्हें प्रेरित करती है। तो ये सिर्फ सेना की गिनती नहीं, ये शायद धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई की गहराई का भी एक संकेत है। ये धर्म वाला पहलू सोचने लायक है। क्या मतलब ये हुआ कि जब कोई सही रास्ते पर धर्म के साथ होता है तो उसे हर तरफ से, युवा, बूढ़े, सबसे ताकत मिलती है। हाँ, आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो यही सीख है। धर्म का रास्ता अकेला नहीं होता, उसे हर पीढ़ी से ऊर्जा मिलती है। और ये श्लोक हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि समाज की या किसी बड़े लक्ष्य की रक्षा सिर्फ अनुभवी लोगों का ही काम नहीं है। युवाओं का सक्रिय होना कितना जरूरी है, ये युवा महारथी इसका सबूत हैं। तो कुल मिलाकर गीता का ये छठा श्लोक सिर्फ योद्धाओं की लिस्ट नहीं है, ये पांडव सेना की रणनीतिक गहराई दिखाता है, उनके युवा खून की ताकत दिखाता है। हाँ। और शायद दुर्योधन के मन में जो एक डर बैठ रहा है
उसे भी दिखाता है। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का नाम लेना पांडवों की शक्ति के आकलन में एक नया चिंताजनक पहलू जोड़ देता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हम जानते हैं कि युद्ध में आगे चलकर इनमें से कई युवा योद्धाओं का अंत बहुत दुखद होता है। हाँ, ये बात तो है। तो युद्ध की शुरुआत में उनके इस शौर्य की पहचान और फिर उनका वो अंतिम बलिदान, ये सब मिलकर कर्तव्य, त्याग और एक न्याय के लिए लड़ी जा रही लड़ाई की जो कीमत होती है, उसके बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है।